नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आप सभी का क्लॉकमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखो, क्लॉकमी का हमारा यूट्यूब चैनल भी है और क्लॉकमी ऐप के माध्यम से आप कोई भी जैसे मैथ्स का कोर्स लेना हो, रीजनिंग का लेना हो और स्पेसिफिक कोई भी वैकेंसी का कोर्स आपको लेना हो तो वहां से आप परचेज कर सकते हो और एज ए डेमो वीडियो आपको यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपना टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क, मैथ्स की सीरीज चल रही है और टॉपिक था अपना टाइम एंड वर्क। ठीक है, और टाइम एंड वर्क में क्या पढ़ रहे थे? देखो, पहले हमने क्वेश्चन देखा। सबसे पहले तो हमने सिंपल क्वेश्चन देखे, किस तरह से कार्य क्षमता, समय, टोटल काम पर क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कोई काम हो रहा है, मान लो एक, दो या तीन बंदे किसी काम को कर रहे हैं और स्टार्टिंग से कोई बंदा काम छोड़ रहा है या एंड से कोई बंदा काम छोड़ रहा है, तो दो टाइप के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। और एक क्वेश्चन हमने देखा था कंबाइन रूप से, मतलब एक ही क्वेश्चन में स्टार्टिंग से भी काम को छोड़ रहा है और एंड से भी किसी काम को छोड़ रहा है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है आपके पास, ए किसी काम को कर सकता है 20 दिन में, बी कर सकता है 30 दिन में और सी कर सकता है 25 दिन में। ठीक है, एक क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 25 दिन में कर सकता है। अगर तीनों साथ मिलकर काम प्रारंभ करें, तीनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करें तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़ दे एवं काम खत्म होने के 3 दिन पहले बी काम छोड़ दे, तो सी ने कितने दिन काम किया? भाई क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझना। ए किसी काम को कर सकता है 20 दिन में, बी उस काम को कर सकता है 30 दिन में और सी उस काम को कर सकता है 25 दिन में। तीनों ने साथ मिलकर काम करना प्रारंभ किया तथा 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है एवं काम खत्म होने के 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, तो सी ने कितने दिन काम किया? ठीक है, अब देखो इसको समझना आप। सबसे पहले तो क्या करना है आपको, ए किसी काम को कर सकता है 20 दिन में, बी कर सकता है 30 दिन में और सी कर सकता है 25 दिन में। अब सबसे पहले यहां पे आपको क्या मानना है? टोटल काम मानना है। और टोटल काम कैसे मानते हैं? इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे? इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या उठाओ। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 30, और 30 का एक गुना किया, 30 से कम 30, 30 में ना तो 20 का भाग जा रहा है ना 25 का, 30 का डबल करेंगे 60, उसमें भी दोनों का भाग नहीं जा रहा। उसका ट्रिपल करेंगे, 30 या 90, 90 में भी नहीं जा रहा। 30 चौक 120, 120 में भी 20 का भाग तो जा रहा है लेकिन 25 का भाग नहीं जा रहा। और 30 पंजे 150, 150 में भी नहीं जा रहा। 30 छिकी 180। इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। और यहां पे देखो, अगर हम एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा? 300। ठीक है भाई, 30 को 10 से गुणा करेंगे, 300 क्या आ जाएगा? एलसीएम। या फिर दूसरा तरीका क्या है एलसीएम लेने का? आपने यहां पे रखा 20, 30 और 25, 2 का भाग दिया, यहाँ पे 10 बचेगा, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 25। फिर 2 का भाग दिया, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 15 और यहाँ 25। यहाँ पे 3 का भाग दिया, 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 25। फिर यहाँ पे आप 5 का भाग दे दो, 1, 1 और 5 बचेगा, और 5 का भाग दोगे तो यहाँ पे 1, 1 और 1 बच जाएगा। तो देखो ये कितना होगा? 5, 5, 25, 25 या 75, 75 दूनी 150 और 150 दूना 300, यानी कि टोटल काम हम कितना मान सकते हैं? 300। तो यहाँ पे जो एलसीएम लिया है इसको तो मैं मिटा रहा हूँ एक बार, ये केवल समझने के लिए था कि टोटल काम कैसे मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काम कितना हो जाएगा? 300।
अब ए की कार्यक्षमता कितनी होगी, जब टोटल काम में 20 का भाग देंगे तो कितना आएगा 15। ए की कार्यक्षमता होगी 15, बी की कार्यक्षमता कितनी होगी 10 और 25 चौका 100 और 4 तिया 12, सी की कार्यक्षमता हो जाएगी 12। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वर्क लाइन बना रहा हूँ, टोटल काम की लाइन बना रहा हूँ एक, और उसमें काम को शो करूंगा किस तरह से काम हो रहा है। देखो सबसे पहले तीनों ने साथ मिलकर काम करना प्रारंभ किया, यानी कि स्टार्टिंग में तीनों लोग मिलके काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ समय बाद क्या हुआ, 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। मान लो यहाँ पे 3 दिन कंप्लीट हो गए, तो 3 दिन तक तीनों ने मिलके काम किया। अब एक चीज देखना आप, 3 दिन तक तीनों ने काम किया तो तीनों की कार्यक्षमता कितनी होगी, 15 और 10 25 और 12 37, यानी 37 के हिसाब से 3 दिन काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, देखो 3 तिया 90 और 7 तिया 21, यानी 111 काम, 111 काम यहाँ पे हो चुका। इसके बाद देखो ए ने काम करना छोड़ दिया, यहाँ पे बीच में बी और सी काम कर रहे हैं, और लास्ट के अंदर, लास्ट के जो 3 दिन की बात कर रहा है उसके अंदर बी काम छोड़ देता है। आपको दिया गया है कि लास्ट के 3 दिन के लिए कौन काम कर रहा है, सी काम कर रहा है। अब लास्ट के 3 दिन में सी कितना काम करेगा, सी एक दिन में करता है 12 काम, 3 दिन में कितना काम कर देगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 काम। अच्छा टोटल काम कितना हो गया 111 और 36 कितना होगा 147। ठीक है, टोटल काम हो गया 147 और शेष काम कितना बचेगा, शेष काम आपके पास बचेगा 300 में से 147 को माइनस करना है, कितना बच जाएगा 153 काम बच गया आपके पास 153। अब 153 को कौन कौन कर रहा है, यहाँ पे बी और सी मिलके कर रहे हैं। बी और सी की कार्यक्षमता कितनी होगी 10 और 12 यानी 22। तो यहाँ पे आपको समय निकालना है बी और सी का, तो कितना आएगा 153/22, तो ये कितना हो जाएगा 22 की 132, 22 ताम 154, ज्यादा हो जाएगा तो 6 बार जाएगा, 6 सही 21/22। तो यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है 6 सही 21/22 दिन। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हुआ अगर क्वेश्चन में आपसे ऐसा पूछ ले कि काम पूरा करने में कितने दिन लगे, तो कितने लगे, यहाँ पे लगे 3 दिन, यहाँ पे 6 से 21/22 दिन, और यहाँ पे लगे 3 दिन। टोटल कितने हो गए 6 और 3 9 और 3 12, यानी 12 से 21/22 दिन। ठीक है, और इसके बाद आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सी ने कितने दिन काम किया, तो भाई सी तो पूरे टाइम काम कर रहा है, सी तो बीच में यहाँ से छोड़ के जा ही नहीं रहा, तो इसका मतलब सी भी कितने दिन काम करेगा, 3 और 6 9, 9 और 3 12, 12 सही 21/22 दिन। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना आएगा 12 सही 21/22 दिन। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। इस टाइप के 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। देखो मान लो अगर आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे, ए एक काम का 1/2 5 दिन में, और बी एक काम का 1/3 3 दिन में कर सकता है। आपको ऐसा बोल दे कि ए एक काम का 1/2 5 दिन में कर सकता है, और बी एक काम का 1/3 3 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले तो आपको ये निकालना है कि ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा और बी पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो देखो यहाँ पे अगर ए का पूरा काम का टाइम निकाले तो कितना आएगा, भाई 1/2 काम को 5 दिन में कर रहा है, तो 2 को यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 दिन, यानी ए एक काम को कर रहा है 10 दिन में। भाई एक तो नीचे जाएगा 2 ऊपर जाएगा। ठीक है, चिन्ह जब एक तरफ से दूसरी तरफ संख्याओं को भेजते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, प्लस वाली माइनस में, माइनस वाली प्लस में हो जाती है, और गुणा वाली भाग में, और भाग वाली गुणा में चली जाती है। तो यहाँ पे जो 2 भाग में था वो कहाँ चला गया 5 के मल्टीप्लाई में। तो ए करेगा इस काम को 10 दिन में, और बी कितने दिन में करेगा, भाई 3 ऊपर जाएगा, 3 तिया 9, बी काम को करेगा 9 दिन में। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि दोनों मिलके काम को कितने दिन में करते हैं, तो टोटल काम मान लो पहले कितना आएगा 90। भाई 10 और 9 का एलसीएम कितना होगा 90। जब भी संख्याएं लगातार हो तो उनका एलसीएम क्या होता है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जब भी संख्याएं लगातार हो, क्योंकि वो संख्याएं क्या होती है, को प्राइम होती है, सह अभाज्य संख्याएं होती है। अब देखो
ए की कार्य क्षमता कितनी होगी, 10 का भाग देंगे 90 में 9 आ जाएगा, और बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 9 का भाग 90 में देंगे 10 आ जाएगा। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 और 10 19। भाई दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9 तो ए कर रहा है और 10 बी कर रहा है, दोनों मिलके 19 काम कर रहे हैं। 90 काम को करने में कितना टाइम लगेगा, टोटल काम में कार्य क्षमता का भाग दे दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 19 4 76, और 76 के बाद 16/19, 19 चौक 76, 76 के बाद 14/19, ठीक है। तो 4 सही 14/19 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि ए 1/2 काम को 5 दिन में कर रहा है और बी 1/3 काम को 3 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से, ए किसी काम के 2/3 भाग को, एक किसी काम के 2/3 भाग को 10 दिन में तथा बी इस काम के 3/5 भाग को 15 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन है सामने, देखना। ए किसी काम के 2/3 भाग को 10 दिन में कर सकता है और बी इस काम के 3/5 भाग को 15 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखो कैसे करना है क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे ए का आपको दे रखा है कि ए किसी काम के 2/3 भाग को कर रहा है 10 दिन में, ठीक है। तो यहां से आप एक काम का निकालो तो कितना आएगा, देखो एक काम के लिए निकाले 3 तो ऊपर जाएगा और 2 नीचे जाएगा, तो 10 × 3/2 कितने दिन आएंगे, यहाँ पे 2 से कटेगा 5 बार और 5 दिया 15 दिन, यानी ए एक काम को कर सकता है 15 दिन में, ठीक है। इसके बाद बात करें बी की, तो बी कितना काम कर रहा है, बी 3/5 काम कर रहा है और कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, एक काम का निकालें तो एक काम कितने दिन में करेगा, यहाँ पे 5 तो ऊपर जाएगा, 15 × 5/3 नीचे आ जाएगा, 3 से कटेगा 3 पंजे 15, यानी कि काम को करेगा 25 दिन में। यानी आपके पास सिंपली क्या आ चुका है कि ए किसी काम को कर सकता है 15 दिन में और बी इस काम को कर सकता है 25 दिन में। ए किसी काम को कर सकता है 15 दिन में और 20 काम को कर सकता है 25 दिन में। अब टोटल काम कितना माने, टोटल काम देखो यहाँ पे दोनों का एलसीएम होगा और दोनों का एलसीएम कितना आएगा 75, ठीक है। अब यहाँ पे जब 75 में ए का भाग देंगे तो कितना आएगा 15 5 75, ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 5 और बी की कार्य क्षमता कितनी होगी 25 × 75, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर दोनों मिलके काम करें तो a + b काम करेंगे और एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम ये करेगा और 3 काम ये करेगा, दोनों मिलके 8 काम करेंगे। टोटल काम कितना है 75, तो 75 काम को 8 के हिसाब से करेंगे तो देखो कितनी देर में कर देंगे, 8 नाम 72 और 3/8, यानी कि 9 से 3/8 दिन में ये पूरे काम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप मेरे हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि हमने 2 क्वेश्चन इस टाइप के देख लिए हैं कि ए किसी काम के किसी हिस्से को करे और बी उस काम के किसी हिस्से को करे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, अगर मान लो बारी बारी से कोई काम किया जाए, ठीक है। जैसे मान लो ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है, और वो दोनों बारी बारी से काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। जैसे देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है,
ए किसी काम को कर सकता है 10 दिन में और बी उस काम को कर सकता है 12 दिन में। ठीक है, ए किसी काम को कर सकता है 10 दिन में और बी उस काम को कर सकता है 12 दिन में, और दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, एक एक दिन काम करते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। अब देखो यहां पे क्या होगा, जैसे सबसे पहले तो आपको वही फॉर्मेट अपनाना है, ए किसी काम को कर सकता है 10 दिन में और बी उस काम को कर सकता है 12 दिन में। सबसे पहले आपको टोटल काम मानना है। टोटल काम कैसे मानोगे, दोनों का एलसीएम लेना है आपको। एलसीएम कितना आएगा 60, तो ए की कार्यक्षमता कितनी आ जाएगी, 10 का भाग 60 में देंगे 6 आ जाएगा, और बी की कार्यक्षमता कितनी आएगी, 60 का भाग 12, 60 के अंदर 12 का भाग देंगे कितना आएगा 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब दोनों को साथ में काम नहीं करवाना आपको। आपको कैसे काम करवाना है, दोनों को बारी बारी से काम करवाना है। हाँ, यहाँ पे एक चीज और लिखना, यदि ए काम को स्टार्ट करे, यदि ए काम शुरू करे, भाई आपके पास ये चीज भी तो होनी चाहिए कि काम शुरू कौन कर रहा है। ठीक है, अब देखना एक चीज, अगर पहले दिन ए काम कर रहा है तो कितना काम करेगा, पहले दिन 6 काम करेगा। दूसरे दिन अगर बी काम कर रहा है तो कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। तीसरे दिन फिर कौन काम करेगा, तीसरे दिन वापस ए काम करेगा और कितना काम होगा, वापस 6 काम होगा। चौथे दिन क्या कौन काम करेगा, बी काम करेगा, और अगेन कितना काम होगा, 5 काम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज समझने की है, हमने ये तो देख लिया कि दोनों बारी बारी से काम कर रहे हैं, यानी एक दिन ए काम कर रहा है और दूसरे दिन बी काम कर रहा है। तो पहले दिन ये भी दे रखा है यहाँ पे कि काम को शुरू कौन कर रहा है, ए शुरू कर रहा है। तो पहले दिन ए ने कितना काम किया, 6 काम, क्योंकि ए की कार्यक्षमता कितनी है 6, और दूसरे दिन बी ने कितना काम किया, 5 काम। फिर तीसरे दिन ए ने काम किया, चौथे दिन बी ने काम किया। तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट नहीं है, पहले दिन 6 काम हो रहा है, दूसरे दिन 5 काम हो रहा है, तीसरे दिन फिर से 6 काम हो रहा है, चौथे दिन वापस 5 काम हो रहा है। मतलब दिन के हिसाब से यहाँ पे आपको कोई भी फॉर्मेट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज आप देख सकते हो, अगर 2 दिन का काम हम ले लें, अगर यहाँ पे 2 दिन का काम ले लें, तो 2 दिन में, हर 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 11 काम। पहले और दूसरे दिन भी 11 काम हो रहा है, तीसरे और चौथे दिन भी 11 काम हो रहा है, पांचवें और छठे दिन भी कितना काम होगा, 11 काम। यानी कि हम टोटल काम को 11 से डिवाइड करें, क्योंकि 11 काम हो रहा है, क्षमता क्या चल रही है काम होने की 11, 11 से डिवाइड करें तो 11 5 55, और बचेगा कितना, 5 बच जाएगा बटा 11। यानी कि 5 बार भाग पूरा पूरा चला गया। भाई 5 बार भाग पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब क्या है कि ये जो 5 बार भाग जा रहा है, इस तरह की 5 साइकिल तो 11 की कंप्लीट हो रही है। भाई 11 का भाग 5 बार जा रहा है 60 में, इसका मतलब यही तो है कि 11 काम 5 बार हो रहा है और 5 काम एक्स्ट्रा बच रहा है, इसी को तो हम 60 बोलेंगे। ठीक है, 11 काम 5 बार हो रहा है और 5 काम एक्स्ट्रा बच रहा है, ये पूरा काम कितना होगा, 60 काम। तो यहाँ पे 11 काम में कितना दिन लग रहा है, 2 दिन। यानी कि एक साइकिल कितने दिन की है, 2 दिन की। तो इस तरह से 5 साइकिल कितने दिन की हो जाएगी, टोटल 10 दिन की, क्योंकि एक साइकिल 2 दिन की है, मतलब 11 काम होने में 2 दिन लग रहा है। तो 11-11 की तरह से 5 काम हो जाएंगे इस तरह से, तो कितना टाइम लगेगा, 10 दिन का। तो 10 दिन तो आपके पास यहाँ पे आ गए। अब 11वें दिन काम कौन करेगा, 11वें दिन काम करेगा वापस ए काम करेगा, क्योंकि साइकिल कहाँ पे खत्म हो रही है, बी पे। यहाँ पे भी साइकिल बी पे खत्म हो रही है, तो अगेन आगे काम कौन करेगा, ए काम करेगा। भाई आगे ए काम करेगा तो कितना काम करना है, ए को 5 काम। भाई ए 5 काम को करेगा कितने दिन में, 5 काम को 6 की कार्य क्षमता से करेगा, तो 5/6 दिन में इसको पूरा कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना लगा, 10 सही 5/6 दिन। ठीक है, तो यही आपका आंसर है।
तो इस तरह के और क्वेश्चन देखेंगे हम कि किस तरह से बारी बारी काम किया जाता है। आप हमारे साथ बने रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और इसी के साथ इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी टाइप के क्वेश्चन से वापस शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।